प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का यह वचन आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। ईश्वरीय मददगार। जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 17 की 8 से 9 आयत में लिखा है, तब यहोवा का वह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सदोम के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ईश्वरीय मददगार परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में एक आशीष का स्रोत होते हैं। उनके आपके जीवन में आने से परमेश्वर की आशीष आती है। जब आप इस ऊपर दिए गए वचन को ध्यान से पढ़े तो लिखा है, परमेश्वर ने अपने दास एलिया को वचन दिया कि उस विधवा के पास जा जो सदोम के सारपत नगर में रहती है, वही तुझे खिलाएगी। वह विधवा एक ऐसी औरत थी जो पूर्ण रीति से गरीब और टूटी हुई थी। उसने एलिया को कहा कि परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं, क्योंकि उन अकाल के दिनों में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ें तो उस औरत के पास परमेश्वर ने ईश्वरीय मददगार के रूप में एलिया को भेजा था। उसने परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार उसे रोटी बना कर दी। उसके पास जो कुछ भी था अपनी घटी में होते हुए भी उसने बो दिया। एलिया के उसके जीवन में एक ईश्वरीय मददगार के रूप में आने के बाद परमेश्वर ने उसको कई गुना आशीषित किया। अकाल के दिनों में भी वह औरत और उसका घराना खाते पीते रहे और जीवित रहे। वह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसके जीवन में ईश्वरीय मददगार था। याद रखें, परमेश्वर एलिया को किसी के पास भी भेज सकता था। वह कोई अमीर इंसान भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको विधवा के पास ही भेजा ताकि वह विधवा आशीषित हो सके। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी आशीषित करता है। जब आप उसके साथ खड़े रहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को आपके जीवन में इसलिए भेजता है ताकि आप आशीषित हो सकें, और वह आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पापों, श्रापों, बीमारों, टूटेपन से आज़ाद करने से में आपकी सहायता कर सके। ऐसे ईश्वरीय मददगार जब आपके जीवन में होते हैं तो परमेश्वर बड़े काम करता है, जिस कारण आपके जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि जिन लोगों को परमेश्वर भेजता है उनमें परमेश्वर की ओर से डूनामिस पावर होती है। वह आपकी परिस्थितियों को देखकर बदल सके। उनके आपके जीवन में आने में से संघर्ष खत्म होते हैं। साथ साथ आपको चीज़ों आसानी से मिलनी शुरू होती हैं। आज आपको यह जानने की ज़रूरत है कि ईश्वरीय मददगार आपके जीवन में कैसे आएंगे। उसके लिए आपको वचन में और पवित्रताई में जीवन बिताते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि आप परमेश्वर के दास बन सकें। परमेश्वर का दास बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप प्रचारक हो। आप एक घरेलू औरत के रूप में, एक व्यापारी के रूप में परमेश्वर के दास बन सकते हैं। और फिर जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर मैं जो तेरा दास तेरा भय मानता हूँ, इसलिए मेरी मदद कर। इस रीति से प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपको ईश्वरीय मददगार आपके जीवन में भेजेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि इस वचन को पढ़ने
वालों के जीवन में ईश्वरीय मददगार आएं, जिनके द्वारा इनके जीवनों का संघर्ष खत्म हो सके, ताकि वह आपके आशीष को ले सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। पवित्रताई में चलते रहना है, खुदावन के वचन को सुनना है कि इसलिए आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स आएंगे जब आप खुदावन के वचनों की ओर बढ़ेंगे। और देखते हैं कि हम परमेश्वर ने कैसे यूसुफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया। वो कैसे बैठा, क्योंकि वो पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति था। जब फ़िरौन ने कहा, उस फ़िरौन की पत्नी ने उसे कहा कि तू मेरे साथ सो, व्यभिचार से भागा, वो भागा और उसे पता था कि पाप क्या है। वो पवित्रताई में रहने वाला व्यक्ति था, और जब वो पवित्रताई में रहा तो उसे पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। आज आपको भी पवित्रताई में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पवित्रताई में रहेंगे तो खुदावन आपको एक ना एक दिन ऊंचा करेगा, और आपको आपके भाइयों में से आप सबसे श्रेष्ठ ठहरेंगे, और खुदावन आपको ऊंची पदवी पर फिर बैठाएगा। खुदा आपको आशीषित करे, बड़ी पोस्ट या आपकी लाइफ में एंटर करे, और खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।